बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ गई है। महागठबंधन में लगभग माना जा रहा है कि सीट फार्मूला तय हो गया है। तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच लगता है कि बातचीत के बाद वो दोनों इस बात के लिए राजी हो गए हैं किसे कितनी सीटें मिलेंगी। आगे खबर बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको मैं सीट फार्मूला बता दूं। सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि आरजेडी को 132, कांग्रेस को 54, वीआईपी को 18, माले को 22, सीपीएम को 6, जेएम को 2, आरएलजेपी को 3, आईआईपी को 2 और सीपीआई को 4 सीटें मिल सकती हैं। यानी कुल मिलाकर 243 सीटों का ये पूरा जो फॉर्मूला है, ये खाका मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर देखिए, इस पूरे फॉर्मूले में आरजेडी को 132 सीटें मिलती हैं। मनीषा, क्या कहेंगे आप? आरजेडी क्या 132 सीटें लेकर क्या वो जीत गई ये जंग पहले ही? सर, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ने शायद राहुल गांधी को मना लिया है। एक आधी से ज़्यादा सीट उन्होंने ले ली है। दिल्ली में ये जो मीटिंग होने वाली है आज, ये जो मीटिंग होने वाली है, इसके बारे में अभी जो जानकारी सामने आई है ये आई है। इस मीटिंग में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये रहेंगे, इधर से तेजस्वी यादव और मनोज झा भी जाएंगे। और फिर इन लोगों ने, मुझे लगता है कि कांग्रेस को कैसे ना कैसे करके मना लिया है, क्योंकि कांग्रेस पहले 60 से 65 सीटों पर अड़ी हुई थी। कांग्रेस ने ये बात कही थी गुड सीट और बैड सीट वाली, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे उस वक्त जिन सीट पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था वो वापस उन्हीं सीट पर दोबारा चुनाव लड़ने वाली थी। लेकिन अब जब कांग्रेस ने 54 सीटों पर हामी भर ली है, इसका मतलब है कि इसमें एक छोटी सी चीज़ ये जुड़ी हुई है कि मुकेश साहनी ने एक बार ये कहा था कि उनको डिप्टी सीएम बनने का मुकेश साहनी कह रहे थे कि हम डिप्टी सीएम, उन्होंने पहले ही अपने नाम का ऐलान कर दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम अगर हमारे मनमाफिक सीटें नहीं मिलती हैं तो हम 100 पे उतार सकते हैं। तो क्या लगता है, मुकेश सहनी की भी जीत हो गई इस पहले? मुकेश सहनी को शायद 18 सीट्स मिली हैं, तो इसके बारे में अभी मुझे लगता है कि शायद नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा किया होगा, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं और ये हमारे सूत्रों से जानकारी आ रही है कि कांग्रेस शायद 54 सीटों पर इसी वजह से मानी होगी कि डिप्टी सीएम का एक चेहरा तेजस्वी यादव जो है वो कांग्रेस के पाले में भी डालें। इस वजह से शायद कांग्रेस 54 सीटों पर राजी हो गई है। बिल्कुल, ये देखिए बड़ी खबर बता रही है मनीषा। इसके साथ एक और खबर ये भी है, जो आईपीपी है, जो नई पार्टी शामिल हुई है बिहार में तेजस्वी महागठबंधन में, वो जनरली माना जाता है कि बिहार के पान समुदाय से, यानी कि पान का कारोबार करने वाले जो लोग हैं वो बेसिकली वो कारोबारी हैं और शायद फंड को लेकर मामला हो सकता है। उन्हें भी 2 सीटें मिली है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें और आईपीपी पार्टी को भी 2 सीटें मिली है। तो यानी दोनों को बराबरी के स्तर पर रखा है तेजस्वी यादव ने। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की डिमांड थी कि उन्हें 4 सीटें या 6 सीटें मिल जाएं, लेकिन 2 सीटों पर वो कैसे मान गए, ये तो सूत्रों के मुताबिक खबर है, अभी कंफर्म नहीं है। लिस्ट जारी हो सकती है और आज शाम शायद लिस्ट जारी होगी, तो देखना होगा कि महागठबंधन में किसे कितनी सीटें फाइनली मिलती है। अभी तक की जो स्थिति ये है उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि आरजेडी को ही बड़ा हिस्सा मिला है, यानी आधे से ज़्यादा सीटें उनके पाले में आई हैं और किसी तरह उन्होंने कांग्रेस को मना लिया कि वो कम सीटों पर राजी हो जाए। जी, जैसे कि कल एनडीए की भी हमारे सामने सीटें सामने आई थी, उसमें बीजेपी को 101 सीटें मिली हैं जहां तक मुझे जानकारी है। तो बीजेपी को 101 सीटें और तेजस्वी यादव को 132 सीटें मिली हैं। तो देखना होगा कि ये मुकाबला कैसा रहेगा। और अभी इस पूरी जो लिस्ट है वो आने शाम को तय हो जाएगी और हमारे सामने शाम तक आएगी। ये इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए।